आज मेरे पास है नथिंग का नया वाला फोन CMF फोन 2 जो अपनी पूरी फैमिली के साथ हमारे पास आ चुका है। 15 से 20 हजार रुपए ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट है जिसमें हमारे देश में सबसे ज्यादा फोन खरीदे जाते हैं और सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस भी इसी प्राइस में। लेकिन लास्ट ईयर CMF फोन 1 ने इस परसेप्शन को पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया। हमने बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें CMF फोन 1 ने सारे ही फोन्स को पीछे कर दिया था और इस बार आ चुका है CMF फोन 2 Pro, साथ ही में दो ऐसे स्मार्टफोन जो इसके पूरी टक्कर के Vivo T4 एंड Oppo K13। तो उससे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है फोन 2 Pro का डिब्बा और ये बहुत बड़ा हो चुका है 1 के कंपेयर में। ओ भाई खुल जा। सबसे पहले ये एक पाउच है जिसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट केस, उसके बाद ये फोन, पहली बार इन्होंने चार्जर भी दिया है 33 वोल्ट का, उसके बाद ये टाइप C to C वाली केबल, सिम इजेक्टर पिन और ये है CMF फोन 2 Pro। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े डिब्बे के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं, एक और सेक्शन है गाइस। ये हम पुराने नोकिया वाले फोन्स में यूज किया करते थे, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि पजामे का नाड़ा है। ये वॉलेट स्टैंड है, इसको लगा के अगर आप मूवी वगैरह देखोगे तो इसको अलग अलग पोजीशंस में डाल सकते हो। उसके बाद इस छोटी सी पाउच में इंटरचेंजेबल लेंसेज भी दिए हैं। ये दो लेंस आते हैं जिसके साथ आप वाइड एंगल शॉट्स ले सकते हो, मैक्रो शॉट्स ले सकते हो। ये है एक यूनिवर्सल कवर। अगर आप लास्ट टाइम का फोन देखोगे तो उसके स्क्रूज खोल के आप पूरा का पूरा बैटरी का डिपार्टमेंट भी देख सकते हो, लेकिन ये खुलता ही नहीं है भाई। ये स्क्रूज खुलेंगे उसके ऊपर ये लग जाएगा। लेफ्ट साइड में यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल के बटन्स हैं, पावर लॉक अनलॉक, और नीचे की तरफ एक स्पेशल बटन है जो एक्चुअली नथिंग के महंगे फोन से लिया गया है। वीवो और ओप्पो के अंदर पावर बटन बहुत सही जगह पे है, वहीं CMF के अंदर इस एक बटन की वजह से बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी भाई पानी वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए इस फोन के अंदर आपको IP54 मिलती है जो एक्चुअली बहुत पीछे है कॉम्पिटिशन से। यहाँ पे इन फोन्स के अंदर आपको IP65 मिलेगी। एक्चुअली एक प्रोटेक्शन ऐड होती है और साथ ही में ये पांडा ग्लास प्रोटेक्शन को लेके आता है। तो लेट्स सी ये कितना हार्ड है। रुक भाई, टूट तो नहीं गया कहीं? सही है। इसके बेजल्स एक्चुअली बहुत बड़े हैं, ये थोड़े से सिमेट्रिकल डेफिनेटली हैं, लेकिन साइड के नीचे के बहुत बड़े बड़े बेजल्स हैं। ओप्पो आता है इस नंबर में जिसके इससे थोड़े कम है लेकिन बड़े हैं, लेकिन वहीं वीवो इन्होंने भाई क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया है और साथ ही में बेजल्स इतने कम है ना, बिल्कुल मॉडर्न लगता है ये फोन। बाकी इनमें से सबसे प्रीमियम फील किसका है, चलो टीम वालों से पूछते हैं। देखो 3 फोन है 20,000 के नीचे आते हैं और सबसे ज्यादा प्रीमियम तुम्हें बताना है ऐसे टच करके फील करके। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा भाई 1 2 3। टीम वालों को तो सबसे यूनिक Vivo T4 लगा है। मेरी पर्सनल चॉइस मुझे पूछो तो मुझे भी ज्यादा लग्जरी, ज्यादा अट्रैक्टिव यही लगता है। देखो तीनों डिस्प्ले सिमिलर ही हैं साइज में, नंबर्स आप ऊपर देख सकते हो। तीनों ही एमोलेड डिस्प्लेज हैं, तीनों ही 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट को लेके आते हैं। और नंबर से आपको भाई सारा सच पता नहीं चलेगा, तो मैं आपको एक्चुअल सच्चाई बताता हूँ। क्वाड कर्व डिस्प्ले के अंदर बेजल्स नहीं होते हैं जिसकी वजह से ये नॉर्मल डिस्प्ले से काफी ऊपर की फील देता है, इसलिए पहली नजर में शायद आप Vivo T4 को ही सेलेक्ट करोगे। लेकिन जब बात आए कंटेंट देखने की, YouTube, प्राइम, नेटफ्लिक्स, यहाँ पे आपको बेटर एक्सपीरियंस ये CMF देता है। बाकी ओप्पो के अंदर कलर्स थोड़े ज्यादा ही रंगीन दिखते हैं, इसलिए ये 3rd नंबर पे आता है। 2nd नंबर पे Vivo है जिसके अंदर अगेन बहुत कमाल की क्लियरिटी है, लेकिन ये फिर भी CMF को बीट नहीं कर पाता। तो फाइनली ये रही डिस्प्ले की सारी रैंकिंग। यहाँ पे CMF फोन 2 Pro Nothing OS 2.0 पे आता है, वहीं ये Oppo का Color OS 15 पे और वहीं Vivo आता है Fun Touch OS 15 पे, और ये सारे के सारे फोन ही Android 15 पे आधारित है। और क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैंने UI को कुछ पॉइंटर्स में बांट दिया है। सबसे पहले स्मूथनेस, मतलब कितना मक्खन चलेगा। दूसरा क्लीन UI, मतलब कम से कम ऐड। तीसरा यूजफुल फीचर्स जो आपके फोन को और भी काम का बना सकते हैं। 4th स्पीड, मतलब कोई भी ऐप खोलना बंद करना कितना आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट AI फीचर्स और उसके बाद फ्यूचर अपडेट्स, मतलब ये कितना लंबा टिकने वाला है। सबसे पहले अगर बात करें स्मूथनेस की तो Vivo और Oppo आपको काफी ऊपर नजर आने वाले हैं क्योंकि इन दोनों के अंदर ही एनिमेशन से एकदम भर भर के डाले गए हैं। वहीं CMF के अंदर ऐसा लगता है कि इन्होंने एनिमेशन एकदम से ही घटा दिए हैं, एकदम स्नैपी सा लगता है। तो दोनों ही तरीके के एक्सपीरियंसेस में आपका फोन कहीं भी अटक
अटकता नहीं है, एकदम टाई करेंगे इस चीज को। ओप्पो और वीवो के अंदर आपको काफी सारे नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे, वहीं वीवो के अंदर आपको 7 से 8 प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलती हैं हॉट ऐप हॉट गेम के अलावा। लेकिन आप CMF को देखो, जैसा एक्सपीरियंस आपको फ्लैगशिप्स के अंदर मिलता है, बिल्कुल ही क्लीन यूआई, कोई प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन नहीं, जो चीज आपको चाहिए वही है। जैसे लॉक स्क्रीन पे मैंने कंपास रखा हुआ है, इसके अलावा आप पूरे कंट्रोल सेंटर को ही विजिट बना सकते हो। ये है बहुत छोटी सी चीजें, लेकिन आपको एक भी बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ता, ये सारी काम की चीज आपके सामने रखता है। और अब बात करते हैं AI फीचर्स की। बेसिक AI फीचर्स तो सारे फोन्स के अंदर ही होंगे, जैसे ऑब्जेक्ट रिमूव करना एंड ऑल, लेकिन नहीं, ये आपको वीवो और ओप्पो के अंदर ही मिलते हैं, CMF के अंदर ये नहीं है। और इस वाली रेस में वीवो लिटरली बहुत आगे है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये एक फोटो है AI इरेज, और भाई इसने कितना अच्छे से गायब किया है। ऑल्सो पीछे की तरफ खिड़की लगा दिया भाई, जनरेटिव एडिट्स। बाकी सर्कल टू साइज तीनों में ही मिलता है। AI इमेज एनहांसर भी आपको तीनों के अंदर ही मिल जाएगा। नोट्स को AI की हेल्प से छोटा बड़ा करना, ये भी सब में है। लेकिन CMF के अंदर ये एक बटन है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बटन दबाने पे स्क्रीनशॉट आता है और अब उसके बारे में आपको वॉइस नोट ऐड करना है, एंड बस आपका काम हो गया। अब इस फोन का AI टाइम आने पे खुद वो चीज आपको रिमाइंड करवा देगा। तो AI में फाइनल रैंकिंग ये रही। वीवो और ओप्पो आपको अपडेट देते हैं 2 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल के मेजर सिक्योरिटी अपडेट्स। वहीं CMF आपको देगा 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट और उसके बाद 6 ईयर तक सिक्योरिटी अपडेट्स। तो फाइनली UI की रैंकिंग ये रही, और यहां पे CMF टॉप करता है। अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो तीनों ही फोनों के प्रोसेसर एक्चुअली काफी ज्यादा टक्कर के हैं, लेकिन इनमें से भी जो सबसे पावरफुल प्रोसेसर फोन देता है वो है वीवो। लेकिन माल मसाले का असली आइडिया लगता है उसे चक कर। तो भाई गेमिंग खुद से ट्राई करेंगे। अरे एक मैंने मार दिया अगले भाई इतने लोग मार दिए, खत्म कर दूंगा, आप देख। भाई इस वक्त ये गेम ओप्पो में चल रही है, यहाँ पे 60 FPS अल्ट्रा HDR का सपोर्ट है, सेम आपको वीवो के अंदर भी मिलता है। वहीं अगर बात करें CMF की, तो इसके अंदर अल्ट्रा HDR का सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन 120 FPS भाई स्मूथनेस मक्खन। बाकी वीवो के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 7H Gen 3 मिलता है। हाँ CMF इससे थोड़ा सा कम पावरफुल है, लेकिन अगर आपको गेमिंग ही करनी है तो Dimensity 7300 आपके लिए ज्यादा कैपेबल है। इन्होंने सेम प्रोसेसर रखा है जो CMF फोन 1 में था। भाई वीवो और ओप्पो के अंदर ग्राफिक्स ज्यादा अच्छे हैं, मौसम एकदम सुहावना सा दिखाई दे रहा है, सब कुछ कलरफुल सा है। लेकिन वहीं CMF के अंदर भाई थोड़ी फुर्ती ज्यादा है, और ओप्पो के अंदर आपको ज्यादा एडवांस स्टोरेज मिलती है UFS 3.1, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ज्यादा बेटर फील होता है। ऐसे देख लो कि 2 डायग्राम का। और परफॉर्मेंस की फाइनल रैंकिंग ये रही। और अगर बात करें कैमरास की, तो इस प्राइस पॉइंट पे आपको अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो दोनों सेंसर ही कोई नहीं देता है, सिवाय CMF 2 Pro। इसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो मिलता है। बाकी इन तीनों ही फोनों के अंदर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, लेकिन OIS सिर्फ वीवो में है। वीवो और ओप्पो दोनों के अंदर ही 2-2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर भी, और सेल्फी में सिर्फ वीवो ही है जो 32 मेगापिक्सल देता है। बाकी ये दोनों ही फोन 16 मेगापिक्सल पे आते हैं। बाकी आप इन तीनों के ही मेन कैमरास की फोटोज देखो, और भाई जो मुझे सबसे कमाल की फोटोज लग रही हैं वो CMF की फोटोज नहीं है, वो वीवो की है भाई, क्योंकि CMF की फोटोज में डिटेल्स थोड़ी कम लग रही हैं। ऑल्सो यहाँ पे कलर्स भी थोड़े से डल हैं एज कम्पेयर टू ओप्पो और वीवो के, जैसे हमको गेमिंग में लग रहे थे। वहीं ओप्पो के अंदर डिटेल्स तो है, लेकिन ये कहीं कहीं भाई चमड़ी थोड़ी सी लाल कर देता है, और थोड़ी चमकीलियां भी इसके अंदर ज्यादा है। लेकिन वीवो के अंदर डिटेलिंग कलर्स बिल्कुल ऑन पॉइंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अब बात करते हैं हम सब की चहेती पोर्ट्रेट फोटोज की। और ऑब्वियसली CMF के अंदर एक डेडिकेटेड सेंसर लगा रखा है, तो इसकी फोटोज तो बहुत ही कमाल की नहीं आई हैं गाइस। यहां भी वीवो ने भाई जो बाजी मारी है, इसके पोर्ट्रेट्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल के हैं, डिटेल भी मेंटेन रहती हैं। बाकी 2x में ज्यादा अच्छे से डिटेल कैप्चर ये कर पाता है, क्योंकि इसके पास डेडिकेटेड एक लेंस है वो काम करने के लिए। लेकिन अगर ओवरऑल पूरी फ्रेम की बात करें तो शायद वो आपको पसंद ना आए। तो यहाँ पे फोटोज के मामले में डेफिनेटली नंबर 1 पे वीवो है। इसकी डिटेल्स, इसके कलर्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल हैं, और पोर्ट्रेट्स तो भाई बाकी सारे फोन्स को वहां पहुंचने के लिए शायद बहुत सोचना पड़ेगा। लेकिन CMF के साथ दिक्कत ये है कि ये फोटोज में इनकंसिस्टेंट है। इस फोटो में आपको डिटेल देखो बहुत अच्छी दिख रही होंगी, लेकिन इसमें बहुत ही खराब कर दिया। तो डे लाइट में सबसे अच्छा वीवो है, और उसके बाद CMF आता है। बाकी नाइट लाइट में अगेन CMF थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट दिखता है, क्योंकि हमने जितने भी फोटोज लिए हैं ऐसे सब्जेक्ट पे टैप करने के, भाई ये सब्जेक्ट को डार्क कर दे रहा था। और ये अलग अलग लाइट के सिनेरियो पे भी डिपेंड करता है। कुछ फोटोज हैं जो बहुत अच्छी ली हैं, जहां पे हमने कोई टैप नहीं करा, सिंपल फोटोज हैं, तो उनको बहुत अच्छे से भी लिया गया है। तो नाइट फोटोज में भी नंबर 1 पे आता है वीवो, और सेकंड नंबर पे है
CMF। और सेल्फी कैमरा से भाई इस बार CMF ने बाजी मारी है। थोड़ी सी सॉफ्ट साइड में है लेकिन फोटोज डेफिनेटली आई प्लीजिंग है। बाकी हमने तीनों ही फोन से 4K 30 FPS में वीडियोस रिकॉर्ड करे हैं। भाई CMF में यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है, ये देखो ये रेड है, ये वीवो है, और भाई CMF ये लिटरली ऑरेंज कर देता है। और ऐसा नहीं है ये एक जगह है, बार बार हमने रेड कलर को इसको ऑरेंज करते हुए देखा है। तो जो भी हो, कलर ग्रेडिंग में डेफिनेटली CMF को बेटर करना चाहिए। ओवरऑल ये रही कैमरा रैंकिंग। और बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की। यहाँ पे सबसे छोटे नंबर जिस फोन के पास हैं वो CMF है। 5000 mAh की बैटरी मिलती है इसके अंदर और 33 वोल्ट की चार्जिंग इन्होंने ऐड की है। उसके ही दूसरे नंबर पे आता है ये Oppo, 7000 mAh की बैटरी और इसके अंदर 80 वोल्ट की चार्जिंग आती है बॉक्स में। और जो इस मामले में बिल्कुल सुपीरियर है वो Vivo है। ये सबसे पतला फील होता है पहली बात, और इसके अंदर सबसे बड़ी बैटरी है 7300 mAh और बॉक्स में मिलता है 90 वोल्ट का चार्ज। तो Oppo और Vivo ऐसे फोन्स हैं जो आपके 1.5 से 2 दिन निकाल देंगे, लेकिन CMF से ये पॉसिबल नहीं होगा। और अब बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की। देखो CMF अभी अभी आया है, इसकी काफी ज्यादा हाइप है मार्केट में और काफी सारी चीजें सुन के आपको लगा होगा कि इसके अंदर बहुत सारी कमियां भी हैं। हमारा काम ही है कि आपके सामने पूरी सच्चाई एकदम निचोड़ के रख देना, और हमने सोचा कि बहुत ज्यादा एकदम खिचड़ी ना पक जाए, इसलिए ये सारे फाइनल मार्क्स हैं जो कंक्लूजन के बाद निकाले हमने। तो यहाँ पे Vivo और CMF काफी क्लोज टक्कर में है। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई ऐसा फोन चाहिए जो फुल प्रूफ पैकेज हो सारी चीजों के लिए, आई थिंक CMF थोड़ा सा ज्यादा बेटर निकल के आता है। लेकिन अगर आपकी नीड्स थोड़ी सी अलग हैं, जहां पे आप कैमरा बहुत प्रायोरिटी में यूज करते हो या फिर आपको बैटरी बहुत बड़ी चाहिए, चार्जिंग बहुत फास्ट चाहिए, तो इस मामले में Vivo मुझे लगता है आपके लिए एक बेटर चॉइस रहेगी। बाकी अगर बात करें Oppo K13 की, तो ये काफी बैलेंस्ड फोन है। तो इसके साथ ऐसा है कि ना तो ये कहीं फाड़ रहा है, ना ही आपको कभी डिसअपॉइंट करेगा। बाकी दैट्स ऑल। 20,000 के नीचे मुझे लगता है कि ये एक रैंकिंग रहनी चाहिए। बाकी आप कौन सा सेलेक्ट करोगे नीचे लिख के बताओ। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए